तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वीडियो में। और देखो, आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या एनसीईआरटी का जो बुक है वो इनफ है क्या एएलपी के साइंस के लिए। ऐसा कुछ लोगों का ऑलरेडी मानना है, क्योंकि मैं जो बुक्स बताता हूँ तो उसमें कमेंट आता है कि भैया एनसीईआरटी बढ़िया है, एनसीईआरटी सब बुक का बाप है। ठीक है, सब बुक का बाप है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कंपटीशन ज्ञान अर्जित करने से नहीं निकलता है, सिंपल वर्ड में। तो ये गलतफहमी को दूर करते हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं एनसीईआरटी क्यों कभी नहीं पढ़ा। बुक्स मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, 10th का भारतीय भवन का बुक है, लेकिन उसको मैं कभी टच नहीं किया। क्यों, वो रीजन बताऊंगा, ये गलतफहमी दूर करूंगा कि एनसीईआरटी फायदेमंद है। तो देखो, गलतफहमी तुम्हारा दूर करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन पिक करने का तरीका काफी अलग है, वो उसके सिलेबस में दिया हुआ है। और तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक है जो 10th लेवल का, वो 10th में दिया हुआ है। तो दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है। कैसे, मैं समझाता हूं। क्योंकि इसमें रिटेन नहीं है। जो तुम एएलपी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें रिटेन एग्जाम तो है नहीं। और एनसीईआरटी 10th के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें रिटेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें प्रैक्टिकल्स दिया हुआ है, रिटेन दिया हुआ है, और उसमें तुमको लिखने के लिए ज्यादा तरह से दिया हुआ है समझा के। तो जिसके पास अगर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा टाइम है या फिर बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना है, तो वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है। तो एनसीईआरटी का जो बुक रहता है वो रिटन एग्जाम के हिसाब से लिखा रहता है, वो तुम एकदम बढ़िया से समझ लो। उसमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा है, तो उसमें तुमको टाइम वेस्ट करने से मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे मेरे पास एक बुक है, ये देखो, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये बुक है। तो ये एक तरह से देखो रेलवे का विज्ञान है, साइंस। तो इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें तुम्हारा ऑल ऑल जैसे कि ये है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस तुम्हारा दिया हुआ है। तो इससे तुमको क्या पता चलेगा कि एएलपी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जेई में कैसा क्वेश्चन साइंस से पिक किया जाता है। जैसे इसका और बुक आता है, ये वाला बायोलॉजी के लिए आता है, ये वाला केमिस्ट्री के लिए, ये वाला फिजिक्स के लिए आता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये सारे जो बुक्स हैं, मतलब मैं सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा, जो भी कॉम्पिटिटिव बेसिस पे बनाया गया, जैसे लूसेंट हो गया, बहुत सारा बुक्स हो गया। तो ये जो बुक है, इसमें क्या किया हुआ है कि तुम्हारा देखो, ये ऑब्जेक्टिव 25 25 26 26, मतलब उस शिफ्ट में जितना भी आया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है। तो इसका तुम प्रैक्टिस करोगे, ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी है, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है ना, सब्जेक्टिव नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो चीज जिसके लिए बना हुआ है, जैसे तलवार से नाखून नहीं काट सकते हो, अब मर्डर करना समझ रहे हो। वो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ये बुक है, जो भी मैं अभी एग्जाम्पल तुमको इससे दे रहा हूँ, रुक्मिणी वाले से। हाँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, बाय कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो इसका, इस बुक का मैं समझाता हूं क्यों मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी उतना जरूरी नहीं है। देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस से तुमको दिया हुआ है। जैसे अगर इसको पढ़ते हो तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन तुम अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो तुम 10th का रिटेन एग्जाम देने के लिए पढ़ रहे हो। समझ रहे हो मेरा बात। तो अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने में वैकेंसी आ जाएगा। वैसे मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, इसके लिए गुस्सा भी हो रहे होंगे लोग। तो अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीजें इतना दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी अभी मेरे पास होता तो मैं दिखा देता कि उसमें प्रैक्टिकल तक करवाया हुआ है। तो तुमको प्रैक्टिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लास्टली मैं एक चीज समझा देता हूं कि देखो, ज्ञान अर्जित तुम बाद में कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना और ज्ञान अर्जित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेन मेरा कहने का पॉइंट है कि टू द पॉइंट पढ़ो। मेरे हिसाब से कभी भी टू द पॉइंट पढ़ो, और एनसीईआरटी तुमको टू द पॉइंट नहीं पढ़ाएगा, वो घुमाएगा। तुमको बताना है आगरा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा में ताजमहल किसने बनवाया, और इसमें साला मजदूर का नाम दिया रहता है एनसीईआरटी में कि ये मजदूर थे, यहां से पत्थर लाया गया। वो एक क्वेश्चन है कि कहां से पत्थर लाया गया, ये मजदूर थे, शाहजहां के बेटे का नाम ये था, शाहजहां के बाप का नाम ये था, शाहजहां के दादा का नाम ये था। तो ये एक्स्ट्रा चीज हो गया। अगर कहने का किसी को मतलब समझ में आ रहा होगा, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए, नहीं तो टू द पॉइंट्स।
जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका बुक लीजिए, थोड़ा पैसा खर्चा करिए और उसको पढ़िए। और एक बुक से नहीं होगा ये मैं पहले बोलता हूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो। जैसे जो भी बुक्स बनाया जाता है, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन से जो बुक्स बनाते हैं, अभी मैं रुक्मिणी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ये लोग एनालिसिस करते हैं ना कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये मैं बुक जो दिखाया वो प्रीवियस ईयर के लिए है, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से तुमको प्रैक्टिस सेट करते हैं, या फिर जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे वो मैं तीनों बुक बताया जो तीनों सब्जेक्ट के लिए आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, तो वो क्या है कि कॉम्पिटिटिव प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कि क्या है, कितना पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, वो चीज टू द पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे तुम्हारे माइंड में मेन चीज घुसे, जिससे एग्जाम देने में तुमको आसानी हो। एक्स्ट्रा चीज यार, एक सिंपल बात समझो मेरे हिसाब से, मान लो कि हमारे माइंड का कैपेसिटी 280 जीबी है, ठीक है, मान लो, तो तुम 280 जीबी में से एक्स्ट्रा चीज भर लिए तुम आधा, और सिर्फ साइंस तो है नहीं सिलेबस में, एक्स्ट्रा चीज बहुत ज्यादा भर लिए, तो वो चीज जो काम का नहीं है एग्जाम में, तो इससे अच्छा है कि उस चीज को डिलीट करो, मेमोरी खाली रखो, मैथ भी भरो उसमें, रीजनिंग भी भरो, और जो टू द पॉइंट्स बुक है उनको पढ़ो, मेमोरी खाली रखो, नहीं तो हैंग मारने लगेगा, फालतू चीज खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। भाई जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे, मैं दिया हूं ना, मैं बता रहा हूं, अगर आप टू द पॉइंट पढ़ के गए हैं तो सटीक सटीक क्वेश्चंस करके आप फटाक से निकल जाओगे, नहीं तो उसमें पगलाए रहोगे ज्यादा चीज पढ़ने से। तो लास्ट तक मैं बताऊंगा कि सबको मैं भाई समझता हूं, मैं चाहता हूं कि सबका निकले। तो अगर मेरे हिसाब से आप समझोगे तो टू द पॉइंट चीजें पढ़ने का आदत डालो, ज्ञान अर्जित आप एग्जाम क्रैक करने के बाद कर लेना, मेमोरी खाली रखो, मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है। हाँ, और जो बुक्स में बोला ना वो चीज ध्यान दिया करो। कोई लोग, मैं बोलता हूं कि ये बुक खरीदो, तो वो पूछते हैं कि ये बुक कैसा है। भाई बुक सब बढ़िया है, आप पढ़ते कैसे हो, समझ रहे हो। जैसे कुछ पब्लिकेशंस हैं जो रेलवे के लिए स्पेशलिस्ट है, जिसमें रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का आता है, नाम सब लोग सुने होंगे, तो इसका बुक पढ़ सकते हो। जो भी जिस हिसाब से जिसके लिए स्पेशल बुक बनाया गया है, कभी भी वही पढ़ना चाहिए। हॉर्न सुन रहे हो ना, बजाना है तो सही चीजें पढ़ो, एक्स्ट्रा मेमोरी खाली रखो, नहीं तो हैंग मार जाओगे। छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था, क्योंकि एनसीईआरटी कमेंट करके आप लोग परेशान कर दिए थे, तो ठीक है, ये बस इतना ही छोटा सा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो। अगर माइंड में घुसा होगा तो थैंक यू बोल देना, हाँ वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है कोचिंग के बारे में हो, कि मैंने कहाँ से कोचिंग किया था, मेरे कोचिंग से कितना फायदा हुआ, तुमको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यूट्यूब पे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, ठीक है, पढ़ो लिखो सटीक।